करंट से इशफाक साहब सवाल करते हैं कि दौर से जायद भाई का सवाल है, इंग्रो वालों ने लॉन्च किया हुआ है, आप जरखेज़ डाल के देखें, इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। आपने जो सवाल पूछा वो ज़बरदस्त सवाल था, इसकी ज़रूरत थी। चावल की फसल की मिसाल ऐसे ही है, तो मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, चावल भी जो है ना पानी के बगैर नहीं रह सकती। इंग्रो कहानियों में खुशामदीद, हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। मेरा नाम गुल हसन सुमरो है, मैं दालका जेकाबाद से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी ज़मीन है, तो मैं आपको जेकाबाद के लिए बता दूँ, डीसी ऑफिस में एक वाल क्लॉक लगा हुआ है जो पानी पे चलता है, जो एक तारीख़ है। कोई भी वाल क्लॉक ऐसा नहीं है जो पानी पे चलता हो, उसको तकरीबन 100 साल से ज़्यादा ही हो गया है। रेंगल सुमरो में TCF स्कूल बना हुआ है और ज़बरदस्त स्कूल है, मैंने उस पर ज़मीन भी डोनेट की हुई है। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि ये स्कूल कामयाब जाए। करंट से इशफाक साहब सवाल करते हैं कि कौन सा सीड लगाएं जो बीमारी से भी बच जाए और सीड भी अच्छा हो, उसकी पहचान क्या है। तो मैं इशफाक साहब से ये कहता हूँ, आप 100 दाना लें, फिर उसको टेस्ट करें, एक बोरी लें, उसमें उसको उगाएं। अगर उसकी पनीरी अच्छी आती है तो आप देख लें, अगर 100 दाना में से 95 आ गया, 90 आ गया, तो ये अच्छा सीड है। ये अच्छे सीड की पहचान करने का यही तरीका है हमारे पास, और कोई तरीका कौन है कि कितनी जर्मिनेशन उसकी आती है। अगर 95 आ गई, 90 आ गई, तो ये अच्छे सीड की पहचान होती है। दादू से अब्बास कुरैशी साहब कहते हैं कि फर्टिलाइज़र और बीज जो है महंगे हैं। बीज तो महंगे हैं क्योंकि हमने अपने मुल्की बीज गवा दिए हैं। अभी हम चाइना से परचेज़ कर रहे हैं, तो वाकई ये महंगे हैं। आप कोशिश करें कि अपनी मुल्की सीड पे चले जाएं। बाकी रही फर्टिलाइज़र पे आजकल मैं शुक्रगुज़ार हूँ इंग्रो वालों का, जिन्होंने ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल करने के लिए दिया है। उसमें ये फ़ायदा है कि आपको जिंक कोटेड मिलेगी। जिंक कोटेड की ये है कि आप पहले जो पानी में अगर आप उसको डालेंगे तो आपको 2 फ़ायदे होंगे, आपके जिंक से भी बच जाएंगे, आपकी जो मेहनत होगी उससे भी आप बच जाएंगे। उसके अलावा जो है ना, जिंक कोटेड की वजह से हमारा फसल भी अच्छा होगा। मैंने खुद इस्तेमाल की है जी। मैं इसमें एक बात और ऐड कर देना चाहता हूँ कि इंग्रो उगाई के नाम से इंग्रो वालों ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। आप सब दोस्त जो है ना उसको इंस्टॉल कर लें, आप उनसे परचेज़ करें, वो आपको फैक्ट्री रेट पे मिलेगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको वेयर हाउस से उठानी पड़ेगी और आपको उसमें भी फ़ायदा होगा। जो मिडल मैन हमसे 200, 500, 1000 रुपया ऊपर लेता है, वो आपका बच जाए। जो उगाई ऐप है उसमें जो है सिर्फ परचेजिंग के लिए नहीं है, और उसमें जो है ड्रोन लेवलिंग के हवाले से भी उसमें है। आप उसमें से अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके नुमाइंदे से बात करें और ऐप में भी बात करें, तो वो भी इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह उस पर भी आप काम कर सकते हैं। आशिक भाई ने सवाल किया हुआ है शादातकोट से कि गंदम की कटाई हो गई है, चावल की तैयारी हो। आशिक भाई, आप पहले तो सॉइल टेस्ट करवा लें, ये फ्री ऑफ कास्ट है। आप इंग्रो वालों से कांटेक्ट कीजिए और उनसे आप अपनी लेब मंगाएं और अपनी सॉइल टेस्ट कराएं कि उसको ज़रूरत क्या है। उसमें अगर जरखेज़ की ज़रूरत है तो मैंने जरखेज़ इस्तेमाल की हुई है, उसका अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। आप भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट अच्छा है। दौर से जायद भाई का सवाल है कि ट्रांसप्लांट के लिए जब ज़मीन तैयार की जाए तो उसके लिए बताएं। तो जायद भाई, ये है कि जब आप पहले ज़मीन तैयार करते हैं तो पहले आप एक हर लगाएं, उसके बाद अब उसको लेवल करें, उसको लेज़र लेवल करें। तो सबसे अच्छी बात है कि जैसे कि ऐसे लेवल हो जाए कि पानी बिल्कुल यकसा खड़ा हो। अगर पानी ऊपर नीचे आएगा तो आपके क्रॉप पे फ़र्क पड़ेगा, कहीं पे 4 इंच आ रहा है, कहीं पे 6 इंच आ रहा है, तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो बिल्कुल उसको लेवल करें, लेज़र लेवल कराएं अच्छी तरह। उसके बाद छोटा सा हर लगा लें ऊपर से, कोई भी यारा हरी या आपके पास जो भी हर है, छोटा सा हर लगाएं। उसके बाद पानी छोड़ें, पानी आपका यकसा खड़ा हो जाए, 4 से 5 इंच 4 इंच पानी खड़ा हो जाए, फिर आपने उसमें जो है ना ट्रांसप्लांट करनी है। पनीरी को ट्रांसप्लांट उस टाइम करें जब आप 4 से 3 इंच पानी उसमें डाल दें, उसके बाद ही जो है ना ट्रांसप्लांट कर दें। इंशाल्लाह फिर रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अगर आपकी ज़मीन जितनी अच्छी लेवलिंग में होगी, उसका फसल उतना ही अच्छा। फिदा हुसैन जुनेजो साहब ने सवाल किया शिकारपुर से कि पानी की कमी है, उसके लिए क्या करना चाहिए। फिदा भाई, ये है कि पानी की बिल्कुल कमी है यहाँ सिंध में,
तो पानी की कमी की वजह से अगर आप देख रहे हैं आपके पानी की कमी कितनी है, आपका ज़्यादा रकबा है तो आप कम रकबा लगाएं, जितना आप पानी आ सकता है उतना। अदरवाइज़ ये है कि आप पोटाश इस्तेमाल करें, जैसे हम 45 दिन के बाद एग्रो की पोटाश इस्तेमाल करते हैं। आप पोटाश उसमें ये होगा तो 4 दिन का रिलीफ मिल जाएगा हमें। अगर पानी कम भी हो गया तो पोटाश उसको कवर करता है। नौशर फेरोज से यूसुफ साहब का सवाल है कि वेजिटेटिव स्टेज पे कौन सी चीज़ का ख्याल करके फसल अच्छी चाहिए। तो ये तो पनीरी जो है ना, आप जब शिफ्ट करते हैं तो 2 या 3 टिलर से ज़्यादा ही लगाएं, 4 टिलर लगाएं तो उसकी जो है ना ग्रोथ में फिर आप जरखेज़ डालें तो वो लगाएंगे। उसके बाद आप चेक करें कितनी ज़्यादा टिलर्स आएंगे, जितनी शाखें ज़्यादा निकलेंगी तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। आप कोशिश करें तो आप बार बार उसको चेक करेंगे तो कितना, अगर 85 तक जाता है, 90 तक जाता है वो एक जो आप पनीर शिफ्ट करते हैं तो इसका माशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आएगा। हालानी खां जो सवाल है शमीर साहब जो, शमीर भाई पूछन था तो जो सो कटाई करण वक्त कैसे चावल को नुकसान से बचाया जाए। जी शामिर साहब, हीअं आहे त कटाई जेको आहे सो पाण मशीननि ते त कयूं कोन था, पाण थींदी आहे पंहिंजो हारी जेको आहे सो वञे थो कटाई करे थो ऐं उनखे जेको आहे सो उते रखे थो। कोशिशि कयो त जंहिंमहिल तव्हांजो जेको आहे सो कटाई शुरू थिए त ज़मीन तव्हांजी ख़ुश्क हुजे, ख़ुश्क में जेको आहे सो कटाई कयो, पाणी न हुजे। जेकॾहिं पाणी हूंदो तव्हां उनखे कटाई करे पाणी जे मथां रखंदो त उहो सथरी ख़राबु थी वेंदी, चांवर में मिटी लॻंदी, उनजे करे उहा ख़राबु थी वञे थी। वरी सेकंड स्टेप इहो अचे थो त जेकॾहिं तव्हां उनखे आलो खणी अची फेड़े में लॻाईंदो त चांवर कारो थो थी वञे। तव्हां ईअं कयो त जॾहिं ज़मीन खे कटाई करे उते जेको आहे सो ख़ुश्क करे ॾिसो त हाणे जेको आहे सथरियूं बिल्कुलु ख़ुश्क थी वियूं, उनखे उथल ॾियो हारियुनि खां, उन खां पोइ फेड़े में अची लॻारायो। जॾहिं उहो ख़ुश्क हूंदो त उनजो जेको आहे सो चांवर बि ख़ुश्क ईंदो ऐं उनजो मॉइस्चर सुकी वेंदो ऐं उहो जेको आहे सो मार्केट में अची करे सुठो रिज़ल्ट हासिलु कंदो। ऐं मां रिकमेंड कंदुसि त तव्हां जेको आहे सो एंग्रो खे जेको आहे सो ॾिसो, एंग्रो खे टच करे ॾिसो ऐं उनजे क्रॉप खे उन्हनि जे SOP मुताबिक़ जेको आहे सो इस्तेमालु करे ॾिसो ऐं इंशाल्लाह रिज़ल्ट तमामु सुठो। आप भी पूछें कमेंट्स में अपने सवाल, अभी हम भी देते हैं उनके जवाब।